हिसार जिले के हांसी में जली हुई कार में राम मेहर नाम के कारोबारी का शव मिला था। मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे तो जली कार में कंकाल बन चुका शव मिला। अगले दिन खबरें छपी, राम मेहर से 11 लाख रुपए लूटकर जिंदा जला डाला। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से पलट गई। राम मेहर जिंदा है। वारदात के 65 घंटे बाद 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिंदा मिला। जांच में सामने आया, राम मेहर ने कुछ समय पहले 1.60 करोड़ की पॉलिसी करवाई थी। बीमा की रकम हड़पने और कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए राम मेहर ने यह नाटक रचा। लूट और हत्या का ड्रामा रचने के लिए कारोबारी ने रोहतक से करीब 1.5 लाख रुपए में कोरोना मरीज का शव खरीदा था। इसे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर रखकर कार में केमिकल छिड़ककर आग लगा दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने धोनी कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में 168 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई की टीम 157 रन ही बना सकी और 10 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में धोनी 12 बॉल पर 11 रन ही बना सके थे। इससे नाराज ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर साक्षी धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी 5 साल की बेटी जीवा से रेप की धमकी दी। फिल्म एक्ट्रेस नगमा ने धोनी की 5 साल की बेटी को रेप की धमकी मिलने पर ट्वीट करते हुए लिखा, एक राष्ट्र के तौर पर हम कहां खड़े हैं। यह शर्मनाक है कि आईपीएल में केकेआर से चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद लोगों ने धोनी की 5 साल की बेटी को रेप की धमकी दी। मिस्टर हमारे देश में यह क्या हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स के 2 अफसरों ने 17,982 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर स्काई डाइविंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विंग कमांडर गजानंद यादव और वारंट ऑफिसर ए.के. तिवारी ने लेह के खरडुंगला पास के ऊपर से छलांग लगाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों ही अफसर एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य हैं। विंग कमांडर गजानंद यादव अब तक 2,900 से ज़्यादा बार आसमान से छलांग लगा चुके हैं। उन्हें 2019 का तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। विंग कमांडर गजानंद यादव ने दिसंबर 2018 में 2 झंडों के साथ स्काई डाइविंग कर रिकॉर्ड बनाया था। 12 दिसंबर 2018 को आगरा के मालपुरा ड्रॉप जोन में उन्होंने 12,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। इसमें विंग कमांडर वी बलिगा ने साथ दिया था। मराठी लेखिका शोभा देशपांडे मुंबई में कान के बूंदे खरीदने एक सुनार की दुकान पर गई थी। बातचीत के दौरान लेखिका ने जैन से मराठी में बात करने को कहा। दुकानदार ने कहा कि वह मराठी नहीं बोल सकता। लेखिका मराठी में बोल रही थी और वह नहीं। देशपांडे ने आरोप लगाया, मैंने हिंदी में बात नहीं की तो उसने मुझे सोना बेचने से इनकार कर दिया। उसने मुझे वहां से जाने को कहा। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वह सुनार को कोने में ले गई और इसके बाद देशपांडे वहां धरने पर बैठ गईं। दुकान के बाहर करीब 20 घंटे तक धरना दिया। सुनार उनसे माफी मांगी। इसके बाद पुलिस उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले गई। राज ठाकरे नीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने देशपांडे विरोध का समर्थन किया और सुनार शंकरलाल जैन को मराठी सीखने तक दुकान नहीं खोलने की चेतावनी दी। 7 फीट 6 इंच लंबे मुदस्सर गुज्जर को पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया है। मुदस्सर ने कहा, मैं अपने कद को ईश्वर की मेहरबानी मानता हूं। मैं अपनी लंबाई की वजह से तेज भाग सकता हूं और आगे चलकर दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बन सकता हूं। मुदस्सर ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में ही उनका कद 6 फीट हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके जूते का साइज 23.5 है और लंबे कद के कारण वह कार भी नहीं चला पाते। उन्होंने कहा, मैंने 7 महीने पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। महामारी की वजह से यह बीच में बंद हो गई। उम्मीद है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का सबसे लंबा गेंदबाज बनूंगा।